पच्चीस जुलाई से सावन का महीना हो जाएगा शिवमय। प्रत्येक शिव भक्त की मनोकामना होगी पूर्ण। इस बार भोले के भक्त भोले को कैसे करें प्रसन्न? किन विशेष चीजों का रुद्राभिषेक शिव से दिलाएगा आशीर्वाद? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य, अंकशास्त्री और हस्तरेखा के ज्ञाता राकेश चतुर्वेदी जी। आचार्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी, धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए इस मंच पर। जी, तो रिमझिम बूंदों के साथ, बारिश के साथ साथ सावन की दस्तक हो जाती है। देखिए, सावन का ये महीना आखिरकार महादेव को इतना अति प्रिय क्यों है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस दौरान की गई शिव भक्ति शिव भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। और ऐसे में आज हम राकेश चतुर्वेदी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ज्योतिष शास्त्र में, हिंदू धर्म में आखिरकार सावन का ये महीना यानी कि सावन के जो ये सोमवार आते हैं, इनका क्या खास महत्व है। और देखिए, इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इस दौरान शिव पुराण में जिक्र किए गए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके रुद्राभिषेक से शिव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने भक्तों की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सावन का ये महीना आखिरकार शिव को इतना अति प्रिय क्यों है। आचार्य जी। जी, धन्यवाद कविता जी। बहुत ही खूबसूरत विषय लेने के लिए। इस विषय को थोड़ा सा और विस्तृत कर देते हैं जी। सावन का महीना इसलिए भी विशेष हो जाता है कि इस समय अब आप देख रहे हैं कि देवशयनी एकादशी हो चुकी है, विष्णु जी शयन में चले गए हैं और इस समय जो धरती का संचालन है संपूर्ण रूप से, चाहे वह संहार हो चाहे वो सृजन हो, वह सिर्फ और सिर्फ शिव के हाथ है। इस समय हर चीज के जिम्मेदार और हर चीज की जो डोर है वह भगवान भोलेनाथ के हाथ है। दूसरी चीज, इस महीने का, सावन का विशेष महत्व इसलिए आता है कि इस एक महीने की जो कठोर तपस्या थी, जिसमें पार्वती ने, या कह लें कि जितने भी उनके रूप आए, सती ने शिव को पाने के लिए इस एक महीने में अपनी अंतिम और सब कह लें कि सबसे कठोर तपस्या अपने जीवन की थी। और इसी दौरान प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। आप सबको पता होगा कि एक चीज मैं और बता देता हूं कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करने पर, सच्चे हृदय से करने पर, आपको वही वर मिलेगा जो आपके लिए सही हो, सुरक्षित हो और आपके जीवन में देख। उसका एक उदाहरण मैं आपको शास्त्रों से देना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ के अनेक अवतारों के साथ उनका जो अवतार रहा वह एकलौता रहा, वह एक ही रूप में सबके समक्ष रहे और हर जीवन में उन्होंने पार्वती के रूप में ही, चाहे वह नाम बदले, लेकिन उन्हीं को एक अर्धांगिनी के रूप में लिया। सिर्फ और सिर्फ वह एक पत्नी पर, या कह लें कि अपने जीवन के एक मूल अस्तित्व पर वह टिके रह गए। और यही कारण है कि उनकी शक्ति का आधार एक है। हर जगह आप पूरे ब्रह्मांड में शिव को ही इकलौती शक्ति पाएंगे। अब आते हैं कि इस विशेष महीने में सोमवार का महत्व। सोमवार का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है सावन के महीने में क्योंकि हम सबको पता है कि सोमवार को विशेष तौर पर हम माँ दुर्गा, माँ शक्ति के रूप में हम इसको पूजते हैं और बहुत लोग विशेष करके इसको व्रत भी रहते हैं माँ सती के लिए, जिसमें कि अगर किसी तरीके की उनके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या चल रही हो कविता जी, या फिर उनके पति या जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी कुछ संकट चल रहा हो या उनके जीवन में कुछ संकट चल रहा हो, तो उसके लिए सोमवार का व्रत रखा जाता है विवाहोपरांत। और विवाह से पहले शिव की तरह ऐसा चाहने वाला कि जो कहीं भी रहे, किसी भी रूप में रहे, वह सिर्फ उस सती को ही चाहे, वह पार्वती को ही चाहे, इस समान वर लेने के लिए भी विवाह से पहले कन्याएं इसका व्रत रखती हैं। तो विशेष महत्व तो सावन में हो जाता है क्योंकि यहाँ पार्वती का भी प्रभाव आ जाता है, माँ सती का भी पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलता है इन सोमवारों में, और साथ ही साथ शिव का तो महीना है ही, शिव को प्रसन्नता इस महीने में और जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। इस महीने धरा पर पूर्ण रूप से वास होता है कविता जी इनका। और देखिए ना, राकेश चतुर्वेदी जी कहते हैं कि भाई देवों के देव महादेव इतने भोले होते हैं कि भाई महज
श्रद्धालुओं के सिर्फ एक बेलपत्र के चढ़ावे से या फिर कहेंगे जल अभिषेक से ही वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भाई शिव पुराण में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका जिक्र है, जिसके चढ़ाने से स्वयं देवों के देव महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देखिए, शिव वाकई बहुत भोले हैं। शिव इसलिए भोले हैं कि जो चीज़ उनको प्रसन्न है वह चीज़ अगर उनको भोजन रूप में ग्रहण करने को मिल जाती है तो वह अपना सर्वत्र अपना सारा प्रेम उस भक्त पर न्यौछावर करने के तैयार हो जाते हैं। अब आते हैं कि विशेष रूप से इस महीने, पूरे महीने, हालांकि यह जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ये पूरे वर्ष आप करें तो आपके लिए शुभ है, लेकिन यह सावन के महीने में विशेष करके हो जाता है। कैसे? भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ें अति प्रिय हैं, उसमें है पंचामृत। पंचामृत का स्थान, इसमें अब तुलसी दल नहीं पड़ेगा। विष्णु जी को जो पंचामृत चढ़ता है उसमें तुलसी दल डाला जाता है, तुलसी का पत्ता डाला जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को जो होगा वहां पर तुलसी दल नहीं रहेगा, तुलसी दल नहीं डालना है, पंचामृत बनाना है। पंचामृत आप सब जानते हैं कैसे बनता है। पंचामृत से किया गया अभिषेक आपके जीवन में कोई भी, यह सबसे उत्तम अभिषेक माना जाता है। उत्तम अभिषेकों में और सबसे सरल अभिषेकों में सबसे पहले स्थान आता है पंचामृत का। पंचामृत से अगर कविता जी कोई भी इनका अभिषेक करता है, चाहे वह पूरे सावन में ले ले या फिर इस विशेष रूप से हर सोमवार को, सावन के सोमवार को ले ले, तो उसमें उसके लिए बहुत ही अद्भुत रहेगा। उसके परिवार में आर्थिक रूप से कोई दिक्कत चल रही हो, जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हो, कष्ट हो किसी तरीके का, वह दूर होता है, उस प्रभाव को दूर किया जा सकता है। इसके बाद आता है गंगा जल। आप सबको पता है कि भगवान भोलेनाथ को दो चीज़ें सबसे प्रिय हैं, उनके मस्तक पर अर्धचंद्राकार चंद्रमा का विराजमान होना, वह भी जल के अस्तित्व को दर्शाता है। साथ ही साथ दर्शकों, माँ गंगा का उनकी जटाओं में होना उनको सबसे प्रिय है और कह लें कि उनको शांत करता है। तो अगर कहीं से भी राहु केतु का ग्रहण योग बन रहा है या गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है कुंडली में, या किसी भी तरीके की समस्या आ रही है ग्रहण योग की, जड़त्व योग की वजह से, तो आप गंगा जल से अभिषेक करिए। राहु केतु पूर्ण रूप से शांत होते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में खुशहाली आती है। इसके बाद जो सबसे स्थान आता है उच्च स्थान में, अब आता है कि हमारा स्वास्थ्य के लिए, और आज के समय में हम सबसे ज़्यादा लड़ाई स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं कविता जी। हर कोई परेशान है कि अलग अलग तरीके की बीमारियों से, अलग अलग तरीके के प्रभाव से। अब आता है स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम होता है गिलोय के रस से अगर अभिषेक किया जाए, उसके बाद शहद से उनका लेपन किया जाए, अभिषेक किया जाए, यह बहुत ही उत्तम होता है। और किसी भी तरीके की अगर आप बीमारी से परेशान हैं तो वह आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। इसके बाद आता है शत्रु विनाश। देखिए, आज का समय जो है कविता जी, हमारे चेहरे के सामने कोई मुस्कुरा कर हमारी बड़ाई कर रहा है, उससे पता नहीं है, उससे आप स्पष्ट नहीं कर सकती वो हमारा मित्र ही हो, वह गुप्त रूप से शत्रु हो सकता है। तो गुप्त शत्रु के लिए बहुत ही विशेष हो जाता है कि आप भांग या धतूरे के रस से या फिर सरसों के तेल का विधान भी यहाँ पर लिया गया है। लेकिन सरसों का तेल का जो अभिषेक है वह तामसी है, वह किसी विद्वान की जानकारी में ही किया जाए। लेकिन आप धतूरे के या भांग के रस से अगर करते हैं तो उसके नाम से सिर्फ ओम नमः शिवाय का भी जप करके करते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। आपके जीवन में जो भी ज्ञात अज्ञात शत्रु होंगे वह कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए कविता जी नजर आएंगे। तो विशेष रूप से इस तरीके के अभिषेकों में स्थान आता है। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके जीवन में किस तरीके से और आप इस सावन के महीने को और उत्तम कर सकते हैं, अगर आप कहीं से भी संतान से संबंधित परेशान है, संतान नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिया आपने, सारी मेडिकल चीज़ें उत्तम आ रही हैं, सही आ रही हैं, उसके बाद भी अगर, तो आपके लिए सावन का महीना बहुत ही उत्तम होने वाला है। आपको प्रयास करना है पति पत्नी दोनों जोड़े में हर सोमवार को धतूरे के जो फूल होते हैं उनसे लेकर 101 फूल या 108 फूल, दोनों तरीके से आप श्रृंखला ले सकते हैं। 108 फूलों के साथ आप उनका अभिषेक करिए, एक एक करके चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का पति पत्नी दोनों जप करते हुए, मानसिक जप करते हुए करें। आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। सबसे फलदायी यह महीना है इस धरा पर, अगर हम देखें शिव के अगर प्रभाव के, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए कविता जी।
तो ये हमने आज आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से जानने की कोशिश की कि भाई सावन का ये महीना जो कि स्वयं महादेव को इतना अति प्रिय है, इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने दुश्मनों को लेकर या फिर कोई अपनी संतान को लेकर, मतलब तमाम तरह की आपकी जितने भी मनोकामना है, अगर आप चाहते हैं कि वो पूर्ण हो इसी सावन के महीने में, तो किस प्रकार इन तमाम चीज़ों से आप महादेव का अगर रुद्राभिषेक करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी आचार्य जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, अपनी कुंडली अगर इन्हें दिखानी है, या फिर देखिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है जिसका आप निवारण ज्योतिष शास्त्र के जरिए ढूंढ रहे हो, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।